देखिए, प्रेमानंद महाराज जो हैं एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। देखिए, कुछ लोगों ने उनके बारे में कहा कि इनका मुकाला करना चाहिए, इनका जुलूस निकालना चाहिए। इस तरह की बेहुदा बातें वही लोग करते हैं जिनको ये कल्चर चाहिए। जैसे आपने देखा, फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो पैसा कमा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी है उनकी, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। नहीं, देखिए, अगर धर्म गुरु नहीं बोलेंगे ऐसी चीजों पर तो कौन बोलेगा। दूसरे लोग तो चाहते हैं कि ये काम हो, वो तो चाहते हैं कि हम ये सब कुछ करें, हमें कोई बोलने वाला ना हो, हमें कोई टोकने वाला ना हो। आजादी के नाम पर जिस तरह से लड़कियों का शोषण किया जा रहा है वो भी बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन धर्मगुरु कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, वो अपने समाज को आईना जरूर दिखाता है। बागेश्वर धाम के वो नया लौंडा एक आया है, वो है, ये सब जो है कथा में भी अपनी नौटंकी जरूर करते हैं। हालांकि कथा जो है वो धर्म की वाणी बताने के लिए होता है, अपनी नौटंकी के लिए नहीं होता। नमस्कार, नव 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवनीत। इस वक्त हमारे साथ जाने माने मौलाना साजिद रशीदी जी हैं और प्रेमानंद जी के ऊपर हमारा चर्चा होगा और इनसे विस्तार पूर्वक जानेंगे। प्रेमानंद जी के बारे में आप क्या समझते हैं? इन दिनों वो काफ़ी विवादों में बने हुए हैं। देखिए, प्रेमानंद महाराज जो हैं एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और मैं समझता हूँ जितने भी हिंदू धर्म गुरु हैं उनमें आज के वक्त में वो सबसे अच्छे स्वभाव और अच्छे क्या कहते हैं धार्मिक गुरु हैं। उनके जो वाणियाँ आती हैं, उनकी जो बातें मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो बहुत सरल बोलते हैं। और जितने भी ये दूसरे धर्म गुरु अनिरुद्ध आचार्य हैं या बागेश्वर धाम के वो नया लौंडा एक आया है, वो है, ये सब जो हैं कथा में भी अपनी नौटंकी जरूर करते हैं। हालांकि कथा जो है वो धर्म की वाणी बताने के लिए होता है, अपनी नौटंकी के लिए नहीं होता। ये अपनी नौटंकी 90% करते हैं, 10% कथा बताते हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बोल जाते हैं, तो हमेशा विवादों में रहते हैं ये लोग। तो प्रेमानंद जी का अभी हाल ही में एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि 100 में से 4% लड़कियां पवित्र नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें क्या गलत बोला उन्होंने, मुझे बताएं आप। आपको भी बुरी लगेगी। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो सिस्टम, जो कल्चर आ गया हमारे देश में, इसमें कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ गलत तो है। मैं ये नहीं कहता कि ये संविधान के विरुद्ध है, लेकिन गलत तो कुछ ना कुछ है। आपकी बन रही है तो आप साथ में रह रहे हैं, साल 6 महीने साथ में रहे, छोड़ दिया, फिर दूसरा रेडी हो गया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरा रेडी हो गया। ये जो कल्चर है ये हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता अभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां सब कर रहे हैं इस काम को। अब मुझे बताइए, एक लड़की या एक लड़का जो रिलेशन में रह रहे हैं, कल को अगर साल 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपस में उनमें छूट छुटाव हो और फिर वो शादी के लिए कहीं एप्लीकेशन करें और उनको पता चल जाए कि ये रिलेशन में थे फला लड़की के साथ या फला लड़के के साथ में, तो कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? कोई एक्सेप्ट नहीं करे, समाज तो नहीं एक्सेप्ट करता। संविधान जरूर कहता है कि ठीक है ये, लेकिन समाज इसको अभी तक, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत स्वाभाविक और बहुत ही सभ्य समाज है। हम अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए जितने यूरोप वाले हैं। हालांकि वो भी सब कुछ करने के बाद वापस हमारे कल्चर पे आ रहे हैं, उनको भी हमारा कल्चर अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने चूंकि देखी नहीं थी ये चीजें, तो हमें बड़ी नई लग रही हैं। और आज़ादी के नाम पर जिस तरह से लड़कियों का शोषण किया जा रहा है वो भी बड़ा चिंता का विषय है, ये भी सोचने की बात है। तो आज की युवा आज़ादी के उससे रिलेशनशिप बनाना, एक के साथ रहना, दूसरे के साथ फिर जाना, फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत है, बिल्कुल सामाजिक तो बिल्कुल गलत है। हालांकि संविधान ने इसकी इजाज़त दी है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि भाई रिलेशनशिप में रहना जायज़ है, और ये भी फैसला आया था कि भाई लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है, लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है। हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं गड़बड़ किया जा रहा है, जो एक सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज विवादों में आने के बाद क्या उनकी छवि पहले जैसी रहेगी या फिर उनकी छवि में कुछ बदलाव होगा लोगों के बाद विवाद, वीडियोस वायरल होने के बाद, कटआउट वायरल होने के बाद? और अच्छी बनेगी, सिक्योरिटी और बढ़ गई उनकी। सिक्योरिटी बढ़ गई लेकिन लोगों में इस अलग अलग व्यक्तिगत रूप से देखा जा रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हमारा जो समाज है वो इस चीज़ को भी बहुत गहराई के साथ देखता भी है कि ये जो चीज़ें हैं
कुछ हैं लोग ये कहने वाले कि नहीं ऐसा कह दिया तो गलत कह दिया। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, ये जो कहा है ये गलत नहीं है, ये सही है। तो साजिद रशीदी जी, धार्मिक गुरुओं को ऐसे विवाद में खुलकर बोलना चाहिए क्या? क्या लगता है आपको कि ऐसे विवादित बयान वायरल हो रहे हैं, तो ये विवादित बयान लोगों को किस प्रकार देखते हैं? नहीं देखिए, अगर धर्मगुरु नहीं बोलेंगे ऐसी चीज़ों पर तो कौन बोलेगा? दूसरे लोग तो चाहते हैं कि ये काम हो, वो तो चाहते हैं कि हम ये सब कुछ करें, हमें कोई बोलने वाला ना हो, हमें कोई टोकने वाला ना हो। लेकिन धर्मगुरु कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, वो अपने समाज को आईना ज़रूर दिखाता है। वो बताता ज़रूर है कि ये चीज़ें धर्म के विरुद्ध हैं, ये चीज़ें धर्म के खिलाफ हैं, इसमें रुकना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चाहकर भी आदमी कर रहा है, हालांकि वो समाज के और धर्म के खिलाफ है। तो जो भी धर्मगुरु बोल रहा है वो एक सच्चाई दिखा रहा है समाज को। अगर उसको गलत कहें, देखिए कुछ लोगों ने उनके बारे में कहा कि इनका मुकाला करना चाहिए, इनको इनका जुलूस निकालना चाहिए। इस तरह की बेहुदा बातें वही लोग करते हैं जिनको ये कल्चर चाहिए। पूरे हिंदुस्तानी समाज को नहीं चाहिए ये कल्चर, ये उन लोगों को चाहिए जो बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा, फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो पैसा कमा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी है उनकी, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। वहाँ कोई किसी तरह का कोई मामला है ही नहीं। वो ना अल्लाह को मानते हैं, ना राम को मानते हैं, ना उनकी नज़र में कोई ईश्वर है, ना कोई भगवान है। वो तो कहता है पैसा सब कुछ है, सीधा कमाओ उल्टा कमाओ, उनके पास पैसा आना चाहिए। इसीलिए फिल्मों में जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं, जो कुछ है उनके पास, वो सब सभ्य समाज के बिल्कुल विरुद्ध है। ये अलग बात है कि एक्सेप्ट करते हैं लोग फिल्में देखने जाते हैं और उनको बहुत बड़ी मात्रा में उससे फ़ायदा भी होता है, पैसा कमाते हैं वो लोग उससे। लेकिन इन चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है। जितने भी विद्वान हैं, हिंदू धार्मिक गुरु हो या मुस्लिम धार्मिक गुरु हो, इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते। अंतिम में मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, आपके अनुसार इस मामले की जांच कौन करे? मीडिया, प्रशासन या धार्मिक धर्मगुरु? किस मामले की जांच? प्रेमानंद जी महाराज के विषय पर। जांच करने की जरूरत ही नहीं इसमें। अच्छा कहा है उन्होंने, इसमें अच्छा। जांच की क्या जरूरत है? कोई ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया कि इसकी जांच होगी, या कोई बड़ा स्कैम कर दिया उसकी जांच होगी। ये तो एक बात थी, उन्होंने कह दी, जांच का कोई विषय ही नहीं इसमें। तो आप प्रेमानंद जी महाराज से कितने सहमत है? इन्होंने जो कहा वो बात सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज की युवा पीढ़ियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा था उस विषय पर आप क्या कहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? देखिए, युवा हिंदू हो तो उनको हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी वैदिक धर्म है, जो भी वेदों में लिखा है, जो भी उपनिषदों में लिखा है, जो भी रामायण और गीता में लिखा है, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जो मुस्लिम लोग हैं, मुसलमानों में तो इतना इल्म सीखना, इतना धर्म सीखना जिससे पता चल जाए गलत क्या है सही क्या है, ये फ़र्ज़ है, सीखना चाहिए ज़रूरी। तो हिंदुओं को भी सीखना चाहिए। लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां सब कर रहे हैं इस काम को। अब मुझे बताइए, एक लड़की या एक लड़का जो रिलेशन में रह रहे हैं, कल को अगर साल 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपस में उनमें छूट छुटाव हो और फिर वो शादी के लिए कहीं एप्लीकेशन करें और उनको पता चल जाए कि ये रिलेशन में थे फला लड़की के साथ या फला लड़के के साथ में, तो कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? कोई एक्सेप्ट नहीं करे, समाज तो नहीं एक्सेप्ट करता। संविधान ज़रूर कहता है कि ठीक है ये, लेकिन समाज इसको अभी तक, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत स्वाभाविक और बहुत ही सभ्य समाज है। हम अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए जितने यूरोप वाले हैं। हालांकि वो भी सब कुछ करने के बाद वापस हमारे कल्चर पे आ रहे हैं, उनको भी हमारा कल्चर अच्छा लग रहा है। लेकिन हमने चूंकि देखी नहीं थी ये चीज़ें, तो हमें बड़ी नई लग रही हैं। और आज़ादी के नाम पर जिस तरह से लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, वो भी बड़ा चिंता का विषय है। ये भी सोचने की बात है। तो आज की युवा आज़ादी के उससे रिलेशनशिप बनाना, एक के साथ रहना, दूसरे के साथ फिर जाना, फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत है बिल्कुल, सामाजिक तो बिल्कुल गलत है। हालांकि संविधान ने इसकी इजाज़त दी है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि भाई रिलेशनशिप में रहना जायज़ है। लेकिन धर्मगुरु कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, वो अपने समाज को आईना ज़रूर दिखाता है। वो बताता ज़रूर है कि ये चीज़ें धर्म के विरुद्ध हैं, ये चीज़ें धर्म के खिलाफ हैं, इसमें रुकना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चाहकर भी आदमी कर रहा है, हालांकि वो समाज के और धर्म के खिलाफ है। जो
एक सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज विवादों में आने के बाद क्या उनकी छवि पहले जैसी रहेगी या फिर उनकी छवि में कुछ बदलाव होगा लोगों के बाद विवाद वीडियोस वायरल होने के बाद, कटआउट वायरल होने के बाद? और अच्छी बनेगी,